बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को इलेक्शंस में मुतारिफ करवाने के लिए बिल पास कर लिया गया। बावजूद इसके कि 2 दिन पहले अपोजिशन ने पार्लियामान के अंदर ये साबित किया, जब प्राइवेट मेंबर्स बिल्स रखे गए सामने वोटिंग के लिए, कि हमारे पास नंबर ज़्यादा हैं। और आज हुकूमत ने यह साबित कर दिया कि बेशक आपने ये दिखाया हो कि आपके पास नंबर ज़्यादा हैं, हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कानून जो है उस पर अपने नंबर्स पूरे कर लिए और बिल भी हमने पास करवा लिए। 2-3 चीज़ें आपकी गुजारिशात जो हैं वो आपसे करना चाहता हूँ इस हवाले से। एक तो ये कि जो आज इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनके हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ख़ास तौर पे क्या कह रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब इस पे क्या कह रहे हैं। दूसरा मामला जो इसमें शहबाज शरीफ साहब ने बात की कि हम ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले जाएंगे और वहाँ पे हम ये शो करेंगे कि हुकूमत ने उनके साथ ज़्यादती की है, हमारे वोट ज़्यादा थे, उनके वोट कम थे, और कानूनी जो नुकात हैं वो वहाँ पे उठाएंगे। उस हवाले से कुछ गुजारिशात हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। पहली बात ये कि इमरान खान साहब जो फरमा रहे थे कि जब खिलाड़ी मैदान में उतरता है, ये आज उन्होंने साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, तो वो फिर उसी तरह करता है जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस वक्त की। एक तो ये कि ये जो जिस पिच के ऊपर आप खिलाड़ी बन के उतरते हैं और वही काम करने की कोशिश करते हैं जो वो पहले लोग कर रहे होते हैं, तो दो गलत सही नहीं बनते। मैं जमहूरियत को मद्देनजर रखते हुए ये बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान की जमहूरियत एक अरसे से यरगमाल रही है और इमरान खान साहब भी अब वो कह रहे हैं कि मैं वही टैक्टिक्स भी इस्तेमाल करूंगा। तो पाकिस्तान में शायद दो गलत जो हों वो सही हो जाते हों। यही तरीकाकार हो सियासत का जो इमरान खान साहब ने अब सीख लिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इस हवाले से जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि मैं खिलाड़ी मैदान में उतरा हूं, वो कहते हैं कि ये मैदान इनका है ही नहीं, उनका जी ये पिंडी वालों ने किया है सारा कुछ। आज खुल के उन्होंने गुफ्तगू की और इस पर उन्होंने कहा कि पिंडी वाले जो हैं वो खुद जो हैं इसमें मुलव्विस हैं और जिस किस्म के इल्ज़ामात इस पार्लियामान के अंदर जो आज सेशन था उस हवाले से सामने आए हैं, उसमें उन्होंने कहा कि जी लोगों को सामने भी पुलिस वाले लोगों के घरों पे गए हैं पार्लियामेंटेरियंस के, और उनको कहा है कि चले जाके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से आज बिल पेश होना है और आप वोट डालें यहाँ पे। आमिर लियाकत साहब की आपने गुफ्तगू सुन ली होगी इस हवाले से। वो कह रहे हैं कि जी हमें वही लेके आए जो लेकर आते हैं और एहतमाम से लेकर आए। कुछ ऑपोजिशन इस हवाले से अगर नजर आ रहा है ऑपोजिशन को कि पिंडी वालों की मुदाखलत है और आप जितना मर्जी जोर लगाते रहें कुछ नहीं बन सकता, तो फिर उनको सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक जो अलायंस है पीडीएम का मूवमेंट का, उसके अंदर अगर आप पार्लियामान के अंदर सियासत की बात करते हैं तो क्या पार्लियामान के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं? अब आप पार्लियामान से फिर बाहर अगर मुज़ाहमत कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है इस हवाले से ऑपोजिशन को मिल बैठकर सोचना होगा। लेकिन जो जिस किस्म के इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं पिंडी के हवाले से, उससे ये बात भी जाहिर होती है कि इमरान खान साहब की हुकूमत जब से आई, जिस तरीके से इलेक्शंस के अंदर इल्ज़ामात धांधली के लगे और उसके बाद जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इल्ज़ामात लगते आए हैं या पिंडी के हवाले से इल्ज़ामात लगते आए हैं, उसमें तेजी आती जा रही है और खुल के अब लोग उस हवाले से बात करते हैं। ऑपोजिशन के इजलास हों, अपने पार्लियामान के अंदर प्रोसीडिंग्स हों या पार्लियामान के बाहर प्रोसीडिंग्स हों, तो ये जो तासुर या जो एक इंटरफेरेंस का एलिमेंट के हवाले से गुफ्तगू है वो बहुत ज्यादा जोर पकड़ती जा रही है। और आप आइंदा आने वाले दिनों के अंदर पीडीएम के अंदर भी ये बहस देखेंगे कि देख लीजिए जी पार्लियामेंट के अंदर आप कहते थे कि जोरों शोर से हमें सियासत करनी चाहिए और वहां पे मुकाबला करना चाहिए। ये लीजिए ये पड़ा हुआ है मुकाबला, स्पीकर ने ना बोलने दिया ना गिनती ठीक की बकौल ऑपोजिशन के। आज जो बात हो रही है उस हवाले से कह रहा हूं, तो आप क्या उसके अंदर कर लेंगे? ये तो रही पार्लियामान के अंदर की सियासत और इमरान खान साहब की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से अपने लिए अगले इलेक्शन का रास्ता खोलने के हवाले से जो बातें की जा रही हैं।
वो एक अपना मंसूबा उनका, और उसमें कहा जाता है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज को या तारकीन वतन को जो राइट दिया गया है वोटिंग का, इमरान खान साहब का बहुत स्ट्रांग वोट है। और जो एक बाहर से व्यू है या इमरान खान साहब से तारकीन वतन की जो मोहब्बत है वो ढकी छुपी नहीं है, काफ़ी बड़ा वोट बैंक उनका वहाँ पे मौजूद है। और ऑपोजिशन का इस हवाले से नुक्ता नज़र ये है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो फिर आपको ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी इलेक्शन के रिजल्ट्स के अंदर धांधली की। वैसे सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि एक ऐसी हुकूमत, इमरान खान साहब की एक ऐसी हुकूमत जो आज तक जब से पावर में आई है लोगों को वसीला नहीं दे सकी है रोजगार का, कारोबार का, वो उनको एक बहुत महंगा किस्म का जिसमें लाखों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होंगी, करोड़ों और अरबों रुपए का खर्चा होगा, वो तोहफा देने जा रहे हैं, जमहूरियत का हक देने जा रहे हैं। बेशक 2 वक्त की रोटी आपको मिले या ना मिले। दूसरी तरफ अगर आप सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कुछ गुफ्तगू करनी है आपसे कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मामला हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले जाएंगे। हमारे पास इससे पहले जो संजरानी साहब के इलेक्शन में हमने मामलात देखे, उसमें हमने देखा कि वो मामला भी पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेकर जाया गया था और वहाँ पे बात करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई सुनवाई नहीं की थी, इसलिए कि जो पार्लियामान के अंदर कार्रवाई होती है वो आइन के तहत प्रोटेक्टेड गिरदानी जाती है, यानी कि आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। अब असद कैसर साहब ने वोट जो है अपनी कुर्सी के नीचे छुपाए हैं या नंबर्स गलत किए हैं या नहीं किए हैं, ये तमाम मामलात आप अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जाके रखेंगे तो वो फिर आपको क्या कहेंगे कि हमें आइन ने रोका हुआ है, हम मदाखलत नहीं कर सकते हैं जो पार्लियामान के अंदर कार्रवाई होती है उन मामलात के अंदर। तो फिर आप और कानूनी नुकात उठाएंगे। कानूनी नुकात में जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कहना है कि देखिए ऑपोजिशन जो है सिंपल मेजॉरिटी से इसमें तरमीम नहीं कर सकती थी, उनको और वोट्स चाहिए थे, उसके लिए भी आपको कानून दिखाना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट का वो आर्टिकल जो कहता है कि आप इंटरफेरेंस नहीं कर सकते पार्लियामान की लेजिस्लेशन की कार्रवाई के अंदर या उमूमी तौर पर जो कार्रवाई की जाती है उसका आप करें, क्या करेंगे। एक मैंने आपको बताया कि जो सेनेट के इलेक्शन में संजरानी साहब के जब इलेक्शन के मामलात थे तो क्या हुआ था, वोट जो है वो लाइन से नीचे लग गया था या थोड़ा सा हट के लग गया था। उस वक्त जो प्रिजाइड कर रहे थे वहां पे उन्होंने कहा जी कि ये ऑपोजिशन के वोट जो हैं ठप्पे नहीं सही लगे हुए, तो वो 7 या 8 वोट जितने वोटों से संजरानी साहब वो उसमें जीते थे उतने वोटों को रद्द कर दिया गया था उस कार्रवाई में। और बाद में जब मामला जो है अदालत पहुंचा था तो अदालत ने कार्रवाई नहीं की थी। और मुताद्दिद मिसालें ऐसी मौजूद हैं जिसमें अदालतें जो हैं वो ऐसी कार्रवाइयों के अंदर जहां पे पार्लियामान कार्रवाई कर रही हो हाथ नहीं डालती। तो जब सूरत हाल ये होगी तो फिर आपके लिए गुंजाइश कहां बचेगी? क्या आपके लिए गुंजाइश जो है वो सड़कों के ऊपर बचेगी कि आप इमरान खान साहब की हुकूमत के हवाले से जो है लॉन्ग मार्च का आप पहले बात कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी उस हवाले से अभी उनकी हिकमत अमली वाज़ेह नहीं है। एक ऐसी हुकूमत जो आवाम को रिलीफ देने से बिल्कुल ही कासिर हो और जिसका मुईशत के हवाले से आपको कोई हिकमत अमली का सर पैर ना नजर आ रहा हो, क्या आप उसको 1.5 साल, पौने 2 साल गुजारने देंगे ताकि वो लोगों की नजर में आ जाए और उनको पता चल जाए कि इनकी हुकूमत जो है और इमरान खान साहब की काबिलियत जो है कितनी जबरदस्त है? या फिर आप उनकी हुकूमत को गिराने की कोशिश करेंगे कि वो दोबारा अवाम में जाके ये कह सकें कि देखिए हमें तो मौका नहीं दिया गया, हमारी हुकूमत तो खत्म कर दी गई है। लेकिन ये दोनों सूरत हाल जो है इनके अलावा भी एक सूरत हाल है और वो सूरत हाल ये है जिसका आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से बहुत बिल पास होने के बाद जो बहुत चर्चा और उससे पहले भी रहा है वो ये है कि ये इमरान खान साहब जो बिल लेकर आ रहे हैं इससे उनको फायदा नहीं होगा, इससे उनको फायदा होगा जिन्होंने 2018 में इमरान खान साहब को हुकूमत में लाके उनको फायदा दिया था।
आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कुछ ऐसा ही फरमाया। आज कह रहे थे कि जो बीज इन्होंने बोया है या जो कोशिशें ये जो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से, ये इनके काम नहीं आएंगी। वो तो बड़े आपको पता है कि एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं, हर साइड पर खेलते रहें तो उनको कुछ मामलात का तो अंदाजा होगा। लेकिन इमरान खान साहब जिन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये कोशिशें कर रहे हैं, उनसे पता ये चलता है कि वो सफ़ा जिसकी आप बात करते हैं 1 पेज है या नहीं है, उस पेज के ऊपर कुछ लोग कुछ चीज़ों के ऊपर मुत्तफिक हैं। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।